हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ composite function. In the last lecture, we have studied derivative using properties of derivative. So we have studied their different properties: u plus v, u minus v, then u into v dot and u upon v. ये चार प्रॉपर्टीज हम लोग ने देखा है, राइट? चार पांच प्रॉपर्टीज हम लोग ने लास्ट लेक्चर में सब हो गया ना, सारे प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन हो किया ना मैंने? यस सर, चेन रूल बाकी है सर। हाँ हाँ। तो नेक्स्ट टॉपिक इज डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होता है वो पहले देखेंगे, देन वी विल सी द मेथड हाउ टू टेक डेरिवेटिव। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन का मतलब है एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन होना, ना कि मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इफ आई राइट साइन log x, ठीक है, एंड इफ आई राइट sin x log x, there is difference between these two. एक में यू कैन सी इट इज मल्टीप्लिकेशन, राइट? ये दोनों में अगर आप देखेंगे तो मल्टीप्लिकेशन है। अगर साइन नहीं भी लिखा है तो भी समझना चाहिए कि दिस इज मल्टीप्लिकेशन। और ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, दिस इज सिंगल टर्म। साइन लॉग एक्स मतलब ये सिंगल टर्म है। सो सच फंक्शंस, और उधर मैंने ये लिखा था, शायद आप लोगों ने देखा रहेगा, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन अगर ऐसा है, देन सच फंक्शंस आर कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शंस। एक के अंदर दूसरा फंक्शन, ऐसा चेन होने होता है। तो यहाँ पे दो है, साइन के अंदर लॉग, देर मे बी मोर देन दैट ऑल्सो, जैसे साइन के अंदर, लॉग के अंदर रूट एक्स, ऐसे भी हो सकता है, या रूट के अंदर भी और कुछ ऐसे। तो ये चेन जो है, एक के अंदर एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे इट्स कॉल्ड एज कंपोजिट फंक्शन। सबको कंपोजिट फंक्शन का मतलब समझ में आया? यस। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। अभी कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे लेते हैं वो हम लोग को देखना है। सो आई हैव एक्सप्लेन हियर, देयर आर एक्चुअली टू मेथड्स, वन इज यूजिंग चेन रूल, अनदर इज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। सर ये हाँ, कॉम्पोजिट फंक्शन फिर से एक बार बताओ ना। देखो मैंने नेट का आपकी इशू था थोड़ा। ये यहाँ पे एग्जाम, ये रेड कलर में जो लिखा है दैट यू सी हियर, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स है, एंड साइन एक्स साइन ऑफ लॉग एक्स है। देखो, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, इट इज मल्टीप्लीकेशन। इवन दो वी डोंट राइट, या वी मे नॉट राइट मल्टीप्लीकेशन साइन, कभी कभी हम लोग नहीं लिखते, साइन नहीं लिखते, बट वी कैन अंडरस्टैंड दिस इज मल्टीप्लीकेशन। लेकिन जो ऊपर जिसको मैंने बॉक्स किया है, दिस इज नॉट मल्टीप्लीकेशन। साइन लॉग एक्स अगर आप फाइंड करना चाहते हो, तो जैसे जैसे मैंने सपोज एक्स के जगह पे 10 डाल दिया, तो फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट log 10, and then I have to calculate sine of that answer. So this is single function. They here we can see there is multiplication of two function, लेकिन यहाँ पे एक ही फंक्शन है। ठीक है, यहाँ पे एक ही फंक्शन है, साइन ऑफ log x इज अ सिंगल फंक्शन। तो ऐसे चेन बड़ा भी हो सकता है, साइन ऑफ लॉग ऑफ रूट एक्स, ऐसे आप कुछ भी बना सकते हैं, किसी के अंदर कुछ भी डाल दो, ऐसा कुछ ये नहीं है कि साइन और लॉग, कॉज ऑफ रूट एक्स डाल सकते हैं आप। आपको जो लगेगा आप ऐसे डाल सकते हैं, कॉट ऑफ ई रेस टू एक्स। मतलब दो फंक्शन को मिक्स करो, जितने भी अपने फॉर्मूला लिस्ट के फॉर्मूला है, यू कैन टेक एनी फॉर्मूले, 2 3 कितने भी आपको जितने लेने हैं, and you can combine and make a function, those functions will be called as composite function। लेकिन एक ही बनाना चाहिए। यहाँ पे x लिखा तो दो हो जाएंगे वो। समझ में आया कि नहीं? यस और नो? अभी समझा कि नहीं? यस सर। समझा हाँ, सर। e raised to sin x, तो e raised to x is different, sin x is different, but if we combine both, we can write a function like e raised to sin x, and this is the composite function। इसमें कैसे रहेगा? in composite function there will be function inside function, ऐसे फंक्शन के अंदर फंक्शन के अंदर फंक्शन, ऐसे चेन रहता है वो।
तो कंपोजिट फंक्शन में ऐसे दिखाई देगा आपको, एक के अंदर एक के अंदर एक। ओके, सो नाउ वी विल सी। ठीक है, तो कंपोजिट फंक्शन सबको समझ में आ गया है। नाउ वी विल सी हाउ टू डिफरेंशिएट, हाउ टू टेक डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन। सो आई हैव कौन है ये? कंपोजिट फंक्शन का सॉल्व करने का दो मेथड। फर्स्ट मेथड इज यूजिंग चेन रूल एंड सेकंड मेथड इज यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो दोनों मेथड वैलिड है, लेकिन डायरेक्ट मेथड और आसान है। सो नाउ आई एम वांट टू फर्स्ट टीच दैट मेथड। चेन रूल हम लोग रखेंगे बाजू में। अगर आपको पढ़ना है ना, मैंने ये 3 प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व करके बताए हैं। You can study those problem, you can study this method, and if you want, I can revise this method also, but I will not explain now. Composite function का एक अभी हमें पढ़ने वाला हूँ, that is direct method, how to take derivative of composite function using this method. तो मैं आपको ये explain करता हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये example 1, ठीक है, this is our example. डिफरेंशिएट यूजिंग चेन रूल। एक मिनट, ये वो मेथड से किया है। नाउ फर्स्ट वी विल सी डायरेक्ट मेथड। ठीक है, चेन रूल का मेथड मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ। वैसे हमारे पास टाइम है, लेकिन मेरे मुझे पहले ये मेथड से पूरा सारे प्रॉब्लम समझाने दो, देन वी कैन सी। इफ यू रिक्वेस्ट देन आई विल एक्सप्लेन दिस मेथड आल्सो। तो पहले तो ये मेथड अपने को स्टडी करना है। इसमें ना एक बात आपको देखना है, अभी पहले पूरा फोकस करो। ये जो 15 मिनट है ना, ये अगर अच्छे से समझेंगे तो दिस विल बी लाइक, मतलब ये 15 मिनट में आगे का पूरा कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव आपको समझ में आएगा। ये पेज खाली बस ये जो पेज है ना, 57 पेज नंबर, ये समझ में आ गया ना तो सारे प्रॉब्लम समझ में आ जाएंगे। तो इसके लिए देखो, अभी ये अगर आप देखेंगे ये पेज में दो हाफ है। फर्स्ट हाफ जो है उसमें क्या लिखा है, लेफ्ट साइड में क्या लिखा है देख के बताओ मुझे। लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको? सर वो फॉर्मूलाज है। स्टैंडर्ड फॉर्मूले जो फॉर्मूला, अपने यस, दिए। फॉर्मूला लिखा है डायरेक्ट। साइन एक्स का कॉस एक्स डेरिवेटिव, कॉस एक्स का सेक्स, सॉरी tan एक्स का सेक्स स्क्वायर एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एक्स, ए रेस टू एक्स का ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए, लॉग एक्स का 1/x, एक्स रेस टू एन का एन इंटू एक्स। तो ये नौ मैंने ना सारे नहीं लिखे, एक एक्सप्लेन करना है इसके लिए मैंने थोड़े थोड़े बीच बीच के फॉर्मूले लिखे हैं यहाँ पे। सो दीज आर ऑल फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव, ऑल नहीं, सम फॉर्मूले ऑफ डेरिवेटिव ऑन लेफ्ट हैंड साइड। अभी मैं एक राइट साइड में क्या कर रहा हूँ देखो, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखा है, मतलब व्हाट इज साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। वहां पे क्या लिखा है, साइन f of x I have written there. So what it means, what is difference between sin x and sin f of x? जिनको समझ में आता है वो बता सकते हैं। What is difference between these two, sin x and sin f of x? जिनको सर कुछ फंक्शन एक्स का साइन निकालना है। यस, मतलब क्या, ये कंपोजिट फंक्शन का एग्जांपल है। sin f of x का मतलब है साइन के अंदर कुछ भी फंक्शन, मतलब उधर लॉग लिखो, रूट लिखो, ई रेस्ट कुछ आपको जो लगता है, ऑल दोज विल बी कॉल्ड एज एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स का मतलब क्या है, ये नहीं इक्वेशन ना। तो सपोज मैंने ऐसा लिखा, साइन एक्स स्क्वायर, दिस इज अ साइन एफ ऑफ एक्स टाइप ऑफ फंक्शन, एंड साइन एक्स मतलब खाली साइन एक्स, ये एक सिंपल फंक्शन है, ये कंपोजिट फंक्शन है। समझ में आया क्या आपको? साइन एफ ऑफ एक्स का मतलब समझ में आया सबको? यस और नो? साइन एफ ऑफ एक्स का मतलब समझ में आया? यस सर। I can write anything. I can even write sin of log of x square. ये f of x है, ये f of x हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑन राइट हैंड साइड आई हैव रिटर्न, पहले तो आप ये देखो, एक मिनट मैं इसको हाईलाइट करता हूँ। पहले तो आप ये लिखो, ये राइट साइड का मत देखो, ये राइट साइड में लेफ्ट साइड का देखो आप। मैंने इधर जो भी लिखा है आप देखो, और मुझे वो नो फॉर्मूला में आपको क्या क्या लग रहा है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पे?
अरे ऐसे क्या हो रहा है ये? सब पूरा सिलेक्ट कर रहा हूँ, उतना ही आ रहा है। देखो इधर क्या है हाँ। देखो इधर मैंने इधर साइन एफ ऑफ एक्स, tan एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू एफ ऑफ एक्स, ए रेस टू एफ ऑफ एक्स, log एफ ऑफ एक्स, एक्स एफ ऑफ एक्स रेस टू एन, 1 अपॉन एफ ऑफ एक्स, साइन इनवर्स एफ ऑफ एक्स, रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। ये जो नौ फॉर्मूला, नौ चीज लिखा है मैंने यहाँ पे, ये यही है, सेम है। खाली एक्स को मैंने एफ ऑफ एक्स लिखा है। आप ये देख रहे हो सब लोग, मैंने यहाँ पे सब जगह एक्स के जगह पे, इधर एक्स है और इधर एफ ऑफ एक्स। ये राइट साइड का मत देखो, खाली इतना देखो और मुझे बताओ समझ में आया क्या इतना पार्ट? हाँ, समझ में आया यस क्या? सर। हाँ सर। हाँ, यस सर। मैंने जो भी यहाँ पे लिखा है ना वो यही है, एग्जैक्टली सेम है। आई हैव जस्ट रिप्लेस्ड एक्स विथ एफ ऑफ एक्स। हाँ सर सेम है। I have just replaced x with f of x, tan x tan f of x, e raised to x e raised to f of x। तो ऐसे समझो कि है ना, ये आप लोग है ना एक दूसरे का कॉपी कर रहे, एग्जैक्ट रिपीटेशन आप कर रहे हो। खाली अपना एनरोलमेंट नंबर या नाम आप चेंज कर रहे हो, बाकी सब कुछ फॉर्म पूरा आप सेम लिख भर रहे हो। ऐसे आप समझो, ऐसे एग्जाम्पल में आपको दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है ना कि 10 स्टूडेंट कुछ तो ऐसे काम करते हैं, उसके लिए उनको पनिशमेंट मिलता है, तो बाद में बोलते हैं एक एपोलॉजी लेटर भी लिख के दो। तो फिर जो 10 लोग मिलके बोलते हैं कि एक काम कर तू लिख, हम लोग तेरा छापते हैं। तो उसने जो लिखा रहता है वो मैटर हम सब लोग छापते हैं और अपना अपना नाम उधर खाली चेंज करते हैं। हाँ, अगर कंप्यूटर में बहुत सिंपल है, वर्ड में अगर आपने कुछ एप्लीकेशन टाइप किया रहेगा, यू जस्ट नीड टू फाइंड एंड रिप्लेस। तो अगर जय पटेल है, जय पटेल क्या करेगा, जय पटेल सपोज उसने लिखा रहेगा एप्लीकेशन में, रुत पटेल उसका खाली जय पटेल, फाइंड जय पटेल रिप्लेस विथ रुत पटेल करके डाल देगा, तो उसका काम हो गया। तो सब जगह जय पटेल का रुत पटेल चेंज हो जाएगा। मैं क्या बताना चाहता हूँ कि ये जो है ना, फाइंड एक्स एंड रिप्लेस विथ एफ ऑफ एक्स, ऐसा एग्जांपल मुझे बताना है कि tan एक्स का tan एफ ऑफ एक्स, ई रेस टू एक्स का ई रेस टू एफ ऑफ एक्स। तो ऐसे मैंने यहाँ पे लिखा है। अभी ये राइट साइड में जो फॉर्मूला लिखा है उसमें क्या चेंज दिख रहा है आपको? जरा ऑब्जर्व करो, लेफ्ट साइड और राइट साइड का फॉर्मूला देखो। अभी मैं ये बता रहा हूँ, सी दिस एंड जस्ट टेल मी एवरीवेयर, यू जस्ट चेक दिस। आप लोग ही मुझे बताओ, देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं। तो व्हाट चेंज इज देयर, सर एक्स के बदले, व्हाट इज सिमिलर आल्सो, एक्स के दैट्स बदले एफ ऑफ एक्स है और यस। एक्स के बदले एफ ऑफ एक्स है और इनटू एफ, इनवर्स लिया क्या लिखा इनवर्स। है, ट्रांसपोज, इनवर्स, एफ डैश बोलते हैं इनवर्स इसको। ऑफ एक्स। नहीं नहीं नहीं, इनवर्स नहीं है, एफ डैश बोलते हैं। एफ डैश का मतलब क्या है वो पहले मैं बताता हूँ। फंक्शन, जैसे आप लोग ने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था, क्या था हम लोग ने पढ़ा था, प्रॉपर्टीज ना, प्रॉपर्टीज पढ़ा है ना हम लोग ने लास्ट लेक्चर में, राइट? यस सर। हाँ, हाँ तो सर। प्रॉपर्टीज हम लोग कैसे y इक्वल टू लिखते हैं, y का डेरिवेटिव मैंने क्या बताया था आपको, y का डेरिवेटिव ये लिखते हैं हम लोग, dy बाई dx। और मैंने एक चीज और बताया था, जिसका भी डेरिवेटिव मालूम नहीं, जैसे u है v है, ये सब जो है आपके फॉर्मूला लिस्ट में नहीं रहेंगे, और इनका डेरिवेटिव आपको वैसे फॉर्मूला करके मालूम नहीं रहेगा। तो जिसका भी मालूम नहीं है, वी जस्ट राइट d अपॉन dx इन फ्रंट ऑफ दैट। तो सपोज z है, अभी z नहीं रहेगा आपके इसमें पूरे, लेकिन मैं बता रहा हूँ खाली, z का डेरिवेटिव मुझे नहीं मालूम है, आई विल राइट dz अपॉन dx। दिस इज दिस विल बी रीड एज डेरिवेटिव ऑफ z। तो यही है डेरिवेटिव ऑफ z, मालूम है तो लिखेंगे जो है उसका डेरिवेटिव। y का भी डेरिवेटिव हम लोग ऐसे लिखते हैं dy बाई dx। लेकिन अगर फंक्शन, ये फंक्शन ही तो है, y इज दिस इज द फंक्शन। if a function is given in our question in this form, f of x equal to something, ऐसा कुछ तो दिया रहेगा, then while taking derivative generally we write f dash x, derivative of f is also written as f dash x। we need not write f dash always, कभी ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, डेरिवेटिव ऑफ f ऐसे भी करेक्ट है,
इवन इफ यू राइट लाइक दिस इज ऑल्सो करेक्ट, बट जनरली एफ का डेरिवेटिव होता है एफ डैश। ये बात समझ में आई आपको? यस सर। हाँ, तो ये ना आगे इंजीनियरिंग में काम आएगा, आपको याद रहना चाहिए कि एफ डैश अगर लिखा रहेगा इसका मतलब एफ का डेरिवेटिव, एफ रेस टू वन नहीं है ये। और एफ का और एक डबल डैश बोलते हैं इसको, डबल डैश रहेगा मतलब एफ का दो डेरिवेटिव, डेरिवेटिव लेने का और उसका भी डेरिवेटिव लेने का। और अगर मैंने ऐसा लिखा तो इसका मतलब एफ का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव का डेरिवेटिव, तीन बार डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव लेना है, एग्जाम्पल एक्स रेस टू फाइव, इसका डेरिवेटिव क्या है? फाइव एक्स, 5x4। 5x और इसका डेरिवेटिव क्या है? 20x3। राइट। तो ये अगर एफ है, अगर ये एफ है तो ये एफ डैश हो जाएगा और ये एफ का डबल डैश होएगा। समझ में आएगा? ये एफ है, ये एफ डैश है और ये एफ डबल डैश, ऐसे आप समझ। तो एफ ट्रिपल डैश का मतलब एफ का तीन बार डेरिवेटिव लेना है आपको। समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है। तो एफ ट्रिपल डैश का मतलब एफ का तीन बार डेरिवेटिव, डबल का मतलब दो बार। तो खाली सिंगल डैश यहाँ पे बोला है, लेकिन मैं खाली एक्सप्लेन करने के लिए मैंने लिया था। अभी हम लोग फिर से वो पेज पे आ रहे। तो यहाँ पे मैंने आपको ये क्वेश्चन पूछा था कि लेफ्ट और राइट साइड का फॉर्मूला देखो और आपको क्या चेंज या क्या सिमिलर लग रहा है वो मुझे बताओ। तो ये एक सिमिलर, सिमिलर नहीं, चेंज लग रहा है। we can see f dash x everywhere it is there। हाँ, everywhere you should note this कि f dash इन्होंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो मैं उसको मार्क कर रहा हूँ। और ये छोड़ के आपको क्या लग रहा है फॉर्मूला, दोनों बाजू का कंपेयर करके मुझे बताएंगे अभी आप। ये f डैश छोड़ के what change or what is similar you can see on left hand बस side। सर एक्स को एफ ऑफ एक्स लिखा है। यस, मतलब क्या, जैसे मैंने वो बताया रुत पटेल और जय पटेल, वो लोगों ने अगर नाम चेंज, मतलब एक्स का एफ ऑफ एक्स लिखा है बस। क्वेश्चन भी तो एफ ऑफ एक्स है राइट साइड में। लेफ्ट साइड में वी हैव साइन एक्स एंड ऑन राइट साइड वी हैव साइन एफ ऑफ एक्स। तो साइन एफ ऑफ एक्स का कॉस एफ ऑफ एक्स होएगा। तो ये भी एक नोट करो कि साइन एफ ऑफ एक्स में as this is not x, this is not x, therefore we will write cos f of x, x square f of x, e raised to f of x, a raised to f of x, 1 upon f of x, but otherwise formula is same। आपने वो नोट किया क्या? ये देखो log x का क्या लिखा है इधर, यस सर। फॉर्मूला क्या लिखा है log x का, 1 upon x, and here also we have written 1 upon only, but we have not written 1 upon x, we have written 1 upon f of x। अभी 1 upon f of x क्यों लिखा है, 1 upon x क्यों नहीं लिखा है? बिकॉज दिस इज नॉट log x ना। अगर log x होता तो 1 upon x लिखेंगे, log f of x रहेगा तो 1 upon f of x लिखेंगे। ये इतना समझ में आया आपको? यस। यस हाँ, जिसको भी समझ Yes, में नहीं आया है वो लोग पूछो। ठीक है, अगर ये समझा ना, मैंने आपको पहले ही बताया, ये पेज अगर समझ में आ गया तो आपको कंपोजिट फंक्शन का कोई भी प्रॉब्लम एकदम आसानी से जमेगा। इसके लिए मैंने ये मेथड पहले पढ़ा रहा हूँ मैं आपको। डायरेक्ट मेथड इज वेरी सिंपल एक्चुअली, मतलब मैं तो आपको बोल सकता हूँ कि दीज आर फॉर्मूले ओनली, फॉर्मूला लेवल का एडवांस वर्जन है ये फॉर्मूला ही दिख रहा है ना, लेफ्ट में फॉर्मूला राइट में भी फॉर्मूला है, ओनली चेंज इज दिस f dash we have written everywhere, other things are same only, खाली x को f of x से हम लोग ने रिप्लेस किया है। so therefore I can say that actually in our formula list there are 20 formulae, right? In our formula list there are 20 formulae, but I will tell you that now there are 40 formulae। एक x में लिखने का और एक, आप ये काम कर सकते हैं, अगर वर्ड में आपने वो फॉर्मूला शीट डाउनलोड किया या कन्वर्ट किया वर्ड में, तो फाइंड एंड रिप्लेस अगर आप करेंगे तो क्या होएगा, x को f डैश x से, सॉरी f ऑफ x से रिप्लेस कर दो, सारे फॉर्मूले चेंज हो जाएंगे और सब जगह मल्टीप्लाई बाय f डैश x करो, तो ये 40 फॉर्मूले हो गए, ऐसे मुझे बोलना है। फॉर्मूला बेस ही है, लेकिन एक में कॉपी पेस्ट करके
मतलब थोड़ा चेंजेस करके विल गेट अनदर सेट ऑफ फॉर्मूला। ऐसे 40 फॉर्मूले मैं बताना चाहता हूँ। सबको समझे ना 40 फॉर्मूला मतलब क्या, क्या बोलना Yes, चाहता sir. हूँ? हाँ, और 20 फॉर्मूले नए नहीं है, वही सेम फॉर्मूले। इफ आई चेंज all x with f of x, I will get this. This I will get and f dash x I have to multiply with, क्योंकि कंपोजिट फंक्शन में ये करना पड़ता है, टेक्निक है वैसे। ठीक है। और एक बात याद रखो कि मैंने यहाँ पे 9 ही लिखे है, लेकिन वैसे 20 के 20 के लिए सेम काम है। तो अभी एग्जांपल में आते हैं। अभी जो जो मैंने बताया वो सब आपको अप्लाई करना है एग्जांपल में। हम्म, कितना देर चलेगा अभी? इससे अच्छा मैं फिर से, हाँ। सो एग्जाम्पल 1 देखो, एग्जाम्पल 1 समझोगे तो सेम टेक्निक यू हैव टू यूज। प्रॉब्लम विल बी डिफरेंट बट टेक्निक विल बी सेम थ्रू आउट। तो अगर आपको ये समझा तो फिर सारे प्रॉब्लम वैसे ही काम करने हैं। देख लो, तो सबसे पहला काम क्या करने का, स्टेप 1, यू शुड आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है मतलब ये है हमारा एक्स में फॉर्मूला और ये है हमारा एफ ऑफ एक्स में फॉर्मूला। तो पहले कौन सा फॉर्मूला यूज करना है वो आप इसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये साइन एफ ऑफ एक्स फॉर्म है, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। दिस इज साइन एफ ऑफ एक्स, साइन ऑफ समथिंग है ना ये। तो दिस इज व्हाट साइन एफ ऑफ एक्स। सबको ये समझ में आया क्या, ये साइन एफ ऑफ एक्स का मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ? Yes, sir. ठीक है, तो ये है हमारा साइन एफ ऑफ एक्स फॉर्म। सर अगर थ्री सर एक्स लेकिन एफ प्लस है ही फाइव, नहीं ना। क्या क्या? खाली 3x + 5 होता इज इक्वल टू वाई, तो उसका क्या होता? तो उसका तो सीधा डेरिवेटिव लेंगे ना, तो उसमें एक एक ही फंक्शन है ना वो। 3x + 5 तो एक ही है ना। ये क्या है, कंपोजिट है, मतलब ये भी एक ही है लेकिन ये कैसा है, एक के अंदर एक है। तो वैसे एक है लेकिन एक के अंदर एक है, ऐसा। समझ रहे कि नहीं? यस। हाँ। तो अभी आपको करना क्या है, देखो पहले मैं फॉर्मूला लिखता हूँ। दिस इज साइन एफ ऑफ एक्स, दिस फर्स्ट यू हैव टू नोट हियर। अभी ये अगर एक बार पता चल गया तो पहले मैं आपको ये बताता हूँ। लेफ्ट साइड में हम लोग ने क्या लिखा था, साइन एक्स का कॉस एक्स। क्यों लिखा था? क्योंकि ये फॉर्मूला है, साइन एक्स का कॉस एक्स ही है। एंड इफ आई राइट या इफ आई रिप्लेस साइन एफ ऑफ एक्स, साइन एक्स विथ साइन एफ ऑफ एक्स, अगर x को मैंने f ऑफ x से रिप्लेस किया तो क्या चेंज होएगा, बोलो क्या फॉर्मूला cos बनना f चाहिए? of cos f of x multiplied by inverse of f of x. F dash x. यस। आपको करना क्या है, सेम फॉर्मूला यू हैव टू राइट। अभी यहाँ पे वो आएगा नहीं शायद, मैं इधर करता हूँ। सेम फॉर्मूला यू हैव टू राइट, साइन एफ ऑफ एक्स का कॉस एफ ऑफ एक्स, मतलब मैं x को, ये जो x है, ठीक है, ये x को आई विल रिप्लेस विथ एफ ऑफ एक्स। तो मैं खाली इधर लेफ्ट में रिप्लेस नहीं करूंगा, राइट में भी, मेरे फॉर्मूला में भी रिप्लेस करूंगा। आई विल रिप्लेस ऑल एक्स विथ एफ ऑफ एक्स। ठीक है। एंड मल्टीप्लाई बाय, आई विल मल्टीप्लाई दैट फंक्शन विथ एफ डैश। व्हाट इज एफ डैश? ये एफ है ना, तो इसका डेरिवेटिव में अलग से मल्टीप्लाई करूंगा। तो एग्जांपल में आते हैं। सो इन दिस केस व्हाट इज माय एफ ऑफ एक्स, बोलो इन दिस एग्जांपल व्हाट इज माय एफ ऑफ एक्स? 3x क्या? plus 5. 3x + 5 इज माई एफ ऑफ एक्स, राइट। तो अभी ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होएगा, पहले मैं इसको एफ ऑफ एक्स करके सोचूंगा तो मेरा ये कॉस एफ ऑफ एक्स मेरा बन गया इधर। ये देखो, ये साइन एफ ऑफ एक्स का कॉस एफ ऑफ एक्स है। तो ये साइन एक्स का जैसे कॉस एक्स होता है, तो यहाँ पे मैंने उसको कॉस एफ ऑफ एक्स लिखा है। ये इतना समझ में आया? यस। यस नहीं सर। सर, ये नहीं समझा सर. नहीं समझा? जैम बोर्ड तो इधर भी है ना, इधर तो इधर मैंने उस दिन देखा था, व्हाइट बोर्ड।
फर्स्ट टाइम यूज कर रहा हूँ मैं ये। दिख रहा है स्क्रीन? यस सर। हाँ देखो, तो क्या आपको रिक्वेस्ट आता है क्या? वो सर लिंक आया जैमबोर्ड का चैट बॉक्स। अच्छा, ये इधर एक एक जन ज्वाइन होगा ऐसा है क्या? ठीक है, जाने दो, चलेगा। मेरे को जो बताना है, अभी एक जन ने बोला तो मैं उसके लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला है एंड आपको मालूम है ये। लेकिन अगर मैंने एक्स को चेंज किया और कुछ भी लिखा, उसके कुछ भी लिखा, सपोज मैंने लिखा एक्स रेस टू 5, तो इसका डेरिवेटिव क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू अवर फॉर्मूला? पहले फॉर्मूला देखो आप, ये कॉज है एक्स हमारे। रेस टू। हाँ, इसका फॉर्मूला देखो, साइन एफ ऑफ एक्स का होता है कॉस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स। तो इसका मतलब इसका होएगा, इसका होएगा कॉस, मैं इधर लिखता हूँ, कॉस एफ ऑफ एक्स हो गया। ये मैंने जो लिखा है दिस इज कॉस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय कॉस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ का डैश। एफ का डैश मतलब एफ का डेरिवेटिव। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इन दिस एग्जांपल? व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? x raised to 5। x तो रेस एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव इधर लिखना पड़ेगा मुझे। तो ये मेरा आंसर रहेगा, कॉस एक्स रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5 एक्स रेस टू 4। तो अगर ना, मैं तो बोलूंगा ये प्रॉब्लम बहुत ही आसान है एक्चुअली, कुछ भी नहीं है इसमें। खाली क्या करना है, अभी और एक एग्जांपल देता हूँ जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है ना। एक ओपनर जैसा है ये ना, आपको इसका डेरिवेटिव चाहिए, बराबर? हमारा क्वेश्चन क्या रहता है, डेरिवेटिव। ये डेरिवेटिव ओपनर है, पहले ना इसका डेरिवेटिव लेने का, पहले किसका डेरिवेटिव लेने का, इसका डेरिवेटिव लेने का पहले। मतलब बाहर वाले फंक्शन का पहले डेरिवेटिव लेने का, ये ले लिया मैंने। बाद में इसका डेरिवेटिव लेने का, पहला नंबर इसका है, दूसरा नंबर इसका है, तो मैंने पहले इसका साइन का डेरिवेटिव लिया, और फिर मैंने एक्स रेस टू 5 का डेरिवेटिव लिया। तो मैंने दोनों का डेरिवेटिव लिया है, लेकिन दोनों का जो डेरिवेटिव है कैसे ले रहे हैं हम लोग, पहले साइन का ले रहे हैं, उस टाइम पे इधर साइन एक्स नहीं लिखने का। कुछ लोग है ना इधर साइन एक्स लिखते हैं, दैट इज रॉन्ग। सॉरी, कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, लेकिन ये साइन एक्स है ही नहीं ना। दिस इज साइन एक्स रेस टू 5। सो व्हाइल टेकिंग डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स रेस टू 5 आई विल राइट दिस एज कॉस एक्स रेस टू 5। समझ में आया क्या अभी? सर। हाँ। सर एक्स रेस टू 5 तो दोनों बार यूज हो रहा है ना, फिर cos x रेस टू 5 फिर डेरिवेटिव ऑफ cos x रेस टू 5। हाँ, तो अपना टेक्निक वैसे ही है ना। टेक्निक क्या है अपना, एक इधर एफ ऑफ एक्स लिखने का, और इधर उसका एफ का डेरिवेटिव लेने का। मैंने एफ का डेरिवेटिव एक ही बार लिया है, ये इधर तो ये लिखा है खाली। मैं और एक एग्जांपल देता हूँ, चलो, बार बार आप बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं तो और एक एग्जांपल देता हूँ। सपोज एक बॉक्स है, ठीक है, उसके अंदर और एक बॉक्स है, और उसके अंदर और एक बॉक्स है, ऐसे हमारे पास। तो सबसे पहले कौन सा बॉक्स खुलेगा? अपने को ये बॉक्स चाहिए, सबसे इसमें अंदर वाला। ये इसमें एक डायमंड रखा है, ये चाहिए मुझे। तो सबसे पहले अगर आपको डायमंड चाहिए तो ये खोल नहीं सकते ना हम लोग, हमको एक एक करके जाना पड़ेगा। तो पहले मैंने ये खोला, ये खोला मतलब इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, ठीक है। इसका डेरिवेटिव लिया मतलब ये बॉक्स खत्म हो गया, ये बाहर निकल गया। लेकिन इसका जब भी मैं ये जब भी मैं खोलूंगा, तो ये खाली इतना नहीं है ना, ये खाली बॉक्स थोड़ी है, ये खाली बॉक्स हो गया। सपोज ये बॉक्स है, लेकिन ये खाली है और ये भरा हुआ है। तो ये भरा हुआ है तो इसके अंदर वाले पार्ट का भी कोई इंपॉर्टेंस है ना। तो मैं जब भी इसको खोलूंगा तो भी ये वैसे ही रहेगा, ये बाहर निकालूंगा तो अभी मेरे पास क्या आएगा, अभी मेरे पास एक बॉक्स और उसके अंदर एक डायमंड, और एक बॉक्स के अंदर। तो अभी नेक्स्ट टर्न इसका है, इसको मैंने खोला, अभी मैं इसको खोलूंगा, लेकिन पहले उसको बाहर निकालूंगा, इसको खोलूंगा, और लास्ट में मैं और इसको भी खोलूंगा। ऐसे ये टेक्निक है, ठीक है। तो आपको लग रहा है कि कि वो क्या पूछ रहा है, इसका डाउट क्या है कि दो बार एफ ऑफ एक्स हो रहा है बोल रहा है।
दो बार एफ ऑफ एक्स हो रहा है मतलब क्या, ये तो आएगा ही ना। ये क्या है, मैंने tan का डेरिवेटिव लिया है और f का डेरिवेटिव बाकी है, वो मल्टीप्लाई करना है। यस सर, समझ गया हाँ, ठीक है। सर। बट तो ये कब कैसे समझने का कि दो फंक्शन है, अभी हाँ साइन ऑफ एक्स और साइन हाँ ऑफ एक्स रेस टू 5 है। हाँ, ये देखो ना, ये ऐसे नहीं समझता है कि दो फंक्शन एक के अंदर है, ऐसे नहीं समझा समझ। सर, यस हाँ तो समझा समझा। हाँ, एक क्या वो दिख के ही समझ में आता है कि एक के अंदर एक ऐसा दो है, कितने हैं। ठीक है। ओके सर, थैंक यू तो सर। इन एग्जाम्पल देखो, अभी फिर से मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। पहले हम लोग क्या करें, मैंने ये एग्जाम्पल समझा इधर वाला, ये एग्जाम खत्म हो गया, इतना ही है। ये यस समझा, सर। साइन एक्स का डेरिवेटिव है कॉस एक्स। तो साइन एफ ऑफ एक्स है, ऐसे समझो, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, कितने लोग समझ रहे हैं मुझे मालूम नहीं। दिस इज एफ ऑफ एक्स, तो इसका आएगा कॉस एफ ऑफ एक्स, साइन एफ ऑफ एक्स का आएगा कॉस एफ ऑफ एक्स। एंड एज पर आवर फॉर्मूला वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑल्सो ना, अगेन एफ डैश लिखा है ना, तो ये एफ का डेरिवेटिव लिखा मैंने इधर और वो ले लिया, हो गया। मतलब एकदम सिंपल लैंग्वेज में आपको ना हर टर्म का डेरिवेटिव लेना होता है, हर टर्म का डेरिवेटिव लेना होता है, लेकिन उसका ऑर्डर होता है एक, वो ऑर्डर में एक एक का लेके आगे 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 बढ़ना है, बस सिंपल है। तो साइन है, अगर एक्स रेस टू 5 है, तो अगर मैंने साइन का डेरिवेटिव लिया कॉस, ठीक है, और बाद में मैंने इसका भी डेरिवेटिव साथ में लिया, तो दिस इज मिस्टेक, दिस इज रॉन्ग। व्हाई दिस इज रॉन्ग, साइन का भी बराबर है, एक्स रेस टू 5 का भी बराबर है, बट आई कैन नॉट टेक डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइमल्टेनियस, एक ही साथ में नहीं ले सकता हूँ दोनों का डेरिवेटिव। ठीक है, जैसे वो बॉक्स का एग्जांपल है, एक साथ दोनों बॉक्स खुलेगा ही नहीं ना, पहले एक खुलेगा, बाद में ये अंदर वाला खुलेगा। तो ये कॉस का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव कॉस लूंगा, तभी ये नहीं लिख सकता हूँ, तभी मुझे ये लिखना पड़ेगा। और बाद में मैंने एक्स रेस टू 5 का फिर से मल्टीप्लाई करूंगा, ऐसे डेरिवेटिव इधर जैसा लिखा है, वो आएगा 5 x रेस टू 4। ये एग्जांपल सबको समझा? यस 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 सर। चलो, तो अभी यहाँ पे आते हैं, इन दिस दिस इज ऑल्सो नाउ सिमिलर एग्जांपल, खाली एक्स रेस टू 5 के जगह पे मैंने ये मार्क किया हुआ है। सो नाउ आई विल टेक डेरिवेटिव, दिस इज माय एफ, हाँ, दिस इज माय, पहले ना वो समझो आपकी एफ क्या है और फंक्शन क्या है। मतलब ये एफ ऑफ एक्स अंदर का है और बाहर का साइन है, साइन एफ ऑफ एक्स ये है। एंड एज पर आवर फॉर्मूला साइन एफ ऑफ एक्स शुड बी कॉस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एफ डैश एक्स। तो साइन एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया कॉस एफ ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ दैट एफ, दिस इज एफ, 3x+5। अभी मैं इसका डेरिवेटिव ले चुका हूँ, तो इसको मैं कुछ नहीं करूंगा, खाली 3x+5 का डेरिवेटिव लूंगा। 3x का है 3, क्योंकि x का 1 होता है, ये फॉर्मूला आपको मालूम होना चाहिए, x का 1 होता है, एंड देयरफॉर 3x का 3 होएगा, 5 का 0 होएगा, 5 इज अलोन। एनी टाइम व्हेनेवर कांस्टेंट। नंबर इज अलोन ना, दैट टाइम वी विल कंसीडर इट एज कांस्टेंट। वैसे 3 भी कांस्टेंट है, बट 3x विल नॉट बी कांस्टेंट। ठीक है, 3x इज नॉट कांस्टेंट, 3 इज कांस्टेंट, बट मल्टीप्लिकेशन विल नॉट बी कांस्टेंट ना, ये अकेला है, सो दिस इज कांस्टेंट। समझ में आया भाई आपको? यस यस सर। ठीक है, तो ये पहले का डेरिवेटिव और ये दूसरे का डेरिवेटिव, और बस मल्टीप्लाई करने का। तो एक और अजीब बात आपको अभी यहाँ पे नोट करनी है, कि एक्चुअल जब भी मल्टीप्लिकेशन होता है ना, तभी तभी मल्टीप्लाई नहीं होता है। यूवी का टाइम पे हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करते डेरिवेटिव, उधर एडिशन है, फॉर्मूला आपने कल देखा है। लेकिन जब भी कंपोजिट फंक्शन है ना, तभी वो अंदर वाले का मल्टीप्लाई होता है डेरिवेटिव, कंपोजिट फंक्शन के टाइम। ठीक है, और एग्जांपल देखेंगे और अच्छे से समझेंगे, अगर नहीं समझ में आया सर रहेगा। अभी क्या बोले आप, समझाने अभी क्या बोले हाँ आप? सर, एक बार रिपीट करो ना। क्या मैं बोल रहा था, क्या एग्जांपल दिया मैंने? सर अभी कुछ मल्टीप्लाई का कुछ बोल रहे सर थे आप। मल्टीप्लाई वाला हाँ, बोले ना आप। अरे यूवी का फॉर्मूला क्या है, यूवी के फॉर्मूला में एडिशन है ना, यूवी के फॉर्मूला में हम लोग दोनों का यस डेरिवेटिव सर, हाँ मल्टीप्लाई करते सर। हैं, लेकिन यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन दिख रहा है, ऐसे मैं बता रहा हूँ। ये अजीब है, ऐसा ऐसे मैं बता रहा हूँ कि वैसे यूवी के टाइम पे ऐसा होना चाहिए था, यू का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय वी का डेरिवेटिव, लेकिन इधर हो रहे हो, पहले साइन का डेरिवेटिव फिर एक्स रेस टू 5 का उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल है, पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे, सबसे पहले इसका डेरिवेटिव लेंगे,
और बाद में इसका डेरिवेटिव लेंगे और वो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। ये यहाँ पे है, देखना है आपको कि वी विल नॉट ऐड, वी विल मल्टीप्लाई साइन का मल्टीप्लाई बाय एफ का। समझ में आया अभी? हाँ यस सर, सर। हाँ सर, वो फॉर्मूला में अलग होता है। हाँ ठीक है। तो यूवी के टाइम पे ऐसा नहीं होता, ये मैं बता रहा था। ठीक है, अभी नेक्स्ट एग्जांपल, हर प्रॉब्लम को ना आइडेंटिफाई करने का, पहले आइडेंटिफाई करने का मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं। तो जैसे अभी ये है, अभी ये 5 भी है, एक्स टू क्या है, ये है क्या, दिस इज ऑफ विच फॉर्म, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एक्चुअली, ये समझना चाहिए, ये X मैं raised मार्क to कर रहा हूँ। एक्स रेस हाँ टू एन। ये रेस टू एफ ऑफ एक्स है, ए रेस टू एक्स होता है कि नहीं, वैसे ये ए रेस टू एफ ऑफ एक्स है, ये पहले समझना चाहिए आपको। और उसमें आपको समझना चाहिए कि अगर ये ए रेस टू एफ ऑफ एक्स तो फिर एफ ऑफ एक्स क्या है, ये दूसरा चीज समझना है। व्हाट इज एफ ऑफ एक्स इन दिस केस, एक्स व्हाट इज स्क्वायर एफ प्लस ऑफ, वन। यस एक्स स्क्वायर प्लस वन इज माई एफ ऑफ एक्स। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इज माई एफ ऑफ एक्स। तो मैं उसको बाद में डेरिवेटिव इसका लूंगा। तो पहले मैं किसका डेरिवेटिव ले रहा हूँ, पहले मैं ए रेस टू एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव ले रहा हूँ। और उसका डेरिवेटिव मैं कैसे लूंगा, उसका डेरिवेटिव मैं एग्जैक्टली ए रेस टू एक्स जैसे ही लूंगा, खाली मैं एक्स को एफ ऑफ एक्स से रिप्लेस करूंगा और एफ डैश तो हर जगह आने वाला है। तो फर्स्ट आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ ए 5 रेस टू एक्स फॉर्म, तो 5 रेस टू एफ ऑफ एक्स है एंड log 5, ये हो गया मेरा ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला, ये हो गया मेरा 5 रेस टू एक्स का फॉर्मूला। अभी नंबर है एक्स रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन का डेरिवेटिव का। नाउ आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इसका डेरिवेटिव मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव प्लस वन का डेरिवेटिव जीरो। एक्स स्क्वायर का 2x होता है, फटाफट आना चाहिए ये सब। एक्स स्क्वायर का 2x कैसे होता है, बिकॉज 2x रेस टू 2 माइनस वन, n माइनस वन होएगा ना, तो 2x हो जाएगा। ठीक है, फटाफट आना चाहिए। तो ये 2x को मैंने पहले लिखा 5 रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू लॉग 5, ऐसे कुछ नहीं है कि पहला दूसरा किसको लिखना है, बट जनरली सिंपल टर्म पहले लिखते हैं, कॉम्प्लिकेट टर्म बाद में लिखते हैं, तो ऐसे ही है। ये समझ में आया सबको? यस। यस सर। सर सिंगल फंक्शन वाले भी होते हैं क्या 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 डेरिवेटिव? क्या सिंगल फंक्शन वाले भी डेरिवेटिव होते हैं? सिंगल का मतलब तो फिर वो डायरेक्ट फॉर्मूला हो गया ना, हाँ वही, फिर सिंगल एक्स सिर्फ एक्स आएगा। हाँ 5 रेस टू एक्स है, तो अभी 5 रेस टू एक्स हो गया। अभी देखो मैं आपको और एक चीज बता दो यहाँ। ठीक है, हमारा प्रॉब्लम अभी क्या था, ये था। ठीक है, इसके जैसे मैं आपको 1000 प्रॉब्लम बना के दिखा सकता हूँ। साइन ए 5 रेस टू साइन एक्स इज ऑल्सो कंपोजिट फंक्शन, 5 रेस टू tan x is a composite function, 5 raised to log x is a composite function, 5 raised to root x is a ये 5 मतलब मैं क्या बोलना चाहता हूँ कि मैं 5 raised to x फॉर्म ही रख रहा हूँ, उसमें भी मैं कितने प्रॉब्लम बना रहा हूँ, देखो ना आप, समझ में आ रहे हैं, मैं उसमें भी कितने अलग अलग प्रॉब्लम बना रहा हूँ। ये सारे कंपोजिट फंक्शन है। इसका डेरिवेटिव अभी हम लोग ने देखा, इसका डेरिवेटिव क्या आया था, 5 रेस टू एक्स स्क्वायर प्लस वन इनटू लॉग 5 into log 5 multiply by what, डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हाँ तो 2x प्लस जीरो ऐसा लिखा था मैंने। तो इन सब का क्या आएगा बोलो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 रेस टू साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 रेस टू साइन एक्स राइट, 5 रेस टू साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू लॉग 5 लॉग इंटू 5, कॉस एक्स लॉग इंटू 5 कॉस ये एक्स। इंटू कॉस एक्स, क्योंकि साइन का भी डेरिवेटिव लेना है ना। तो मैं वही बता रहा हूँ आपको कि एक ही टाइप के 1000 फंक्शन बना सकते हैं हम लोग, एक के एफ ऑफ एक्स के जगह पे अलग अलग डालने का। एक्स स्क्वायर प्लस वन है
तो इधर तो क्वाड्रेटिक क्यूबिक क्या 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 इक्वेशन डाल के और इसके जैसे ही 1000 बना सकते हैं। चलो और कोई तो मुझे बताओ, 5 रेस टू 10 x का क्या आएगा? 5 to 10x 5 10x log log 5 5 into 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 sec x what? X. सेक्स sec स्क्वायर। square x. sec square x, हाँ सॉरी। ठीक है, ये हो गया 5 रेस टू 10 का मल्टीप्लाई बाय 10 का। तो ये डिफरेंस है एक्चुअली, कैसे टाइम जब भी रहता है ना तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये अभी मैं उतना अच्छे से एक्सप्लेन कर पा रहा हूँ। तो ये आया 5 रेस टू 10 x इंटू लॉग 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ tan दैट इज एक्स स्क्वायर। इसका क्या आएगा बोलो? वही आएगा, 5 raised to वही आएगा। log x हाँ, खाली 1/x एक्स्ट्रा आएगा, वही 1 upon मतलब x. वो। हाँ. हाँ, 5 रेस टू log x इंटू लॉग 5। ये क्या है? 5 रेस टू log x इंटू लॉग 5, मतलब ये मैं a रेस टू x का फॉर्मूला यूज कर रहा हूँ। दिस यू शुड अंडरस्टैंड। मैं सब जगह a रेस टू x का फॉर्मूला, ये जो पूरा है, ये पूरा मैंने a रेस टू x का ही फॉर्मूला लिखा है। और ये मैंने पूरा एफ डैश लिखा है, जो मैंने यहाँ पे लिखा है ये सब एफ डैश है। अभी एकदम क्लियर हुआ क्या सबको? Yes sir. यस सर। हाँ, ठीक है। तो अभी फिर से हम लोग एग्जाम्पल में आते हैं। दिस इज अवर एग्जाम्पल। ये हो गया हमारा, ठीक है, ये हो गया हमारा। अभी हम लोग आते हैं एग्जाम्पल 3 पे। एग्जाम्पल 3 कौन से फॉर्म का है? अभी ना कभी कभी कंफ्यूजन होता है ना, अभी ये देख के ना इधर लिखा है इसके लिए समझेगा, लेकिन कभी कभी समझ में नहीं आता है कि ये किसके अंदर क्या है। 9 अंदर है कि 9 बाहर है? ऐसे तो 9 अंदर लग रहा है, लेकिन आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि कौन से फॉर्मूला से रिलेट कर रहा है ये। एग्जैक्ट सेम फॉर्मूला अगर मैंने इसको A किसी raised को, to x. x हाँ, raised to n। अगर अगर मैंने किसी को हटा के उसके जगह पे x डाल देता हूँ तो कौन सा फॉर्मूला मिलता है, दैट यू शुड नो। इसको मैंने 9 को नहीं हटा सकता, लेकिन मैं इसको अगर हटा सकता हूँ, x रेस टू 9 एग्जैक्ट एक फॉर्मूला अपने को मिल रहा है। सो दिस इज f(x)(n) फॉर्म। फॉर्म कौन सा है? पहली बात मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि यू शुड नो व्हाट इज f(x), फॉर्म, सॉरी, फॉर्म ऑफ द क्वेश्चन। क्वेश्चन कौन से फॉर्म का है, मतलब वो साइन f(x) है कि tan f(x) है कि e(f)(x) है, a(f)(x) है कि x(n) का मतलब f(x)(n). सो दिस इज एग्जैक्टली f(x)(n) फॉर्म। तो ये आया मेरा 3x² - 8 रेस टू 9। नाउ इफ आई डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, आई हैव टू डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ऐसे ही क्यों लिखते हैं, ये आगे आएगा एक एक्सरसाइज में, मैं आपको बताऊंगा व्हाई वी राइट दिस डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। क्योंकि x को ही क्यों लिखा जा रहा है, मैं तो y का भी डेरिवेटिव ले रहा हूँ, x को क्यों लिखा जाता है, ये सब आगे आएगा तभी मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँ। तो इफ आई डिफरेंशिएट सर आपने एक y, बार बोला था ना x, हाँ क्या बताया था? आपने बोला था ना कि x के बिना उसमें जान ही नहीं है हाँ वो हाँ, फॉर्मूले में, इसलिए लिखते होंगे ना। ठीक है, एक एक्सरसाइज में और डिटेल में डिस्कशन होएगा आगे, तो हम लोग उस टाइम पे देखेंगे। अभी ये प्रॉब्लम को स्टडी करते हैं। सो इफ आई से दिस इज माय f(x)(9), x(9) का क्या होता है वही मैंने किया है इधर, देखो आप, ये x(9) का होता है ना, 9 इंटू x(8) होता है, 9 - 1। तो खाली x को f(x) वो तो चेंज करना पड़ेगा कि मैं x को f(x) लिखना है। This is very important. I cannot write this 9x(8) because this is not x. अगर ये x होता तो वैसे लिखता था, लेकिन ये x ही नहीं है ना। So this is my, टच होता है तो नहीं होता है। This is x f(x)(n). This is not x(n). तो ये पहला का डेरिवेटिव आया। Now I have to take derivative of f. f is 3x² - 8, उसका डेरिवेटिव आएगा 6x - 0, 8 का 0 हो जाए। तो ऐसे में इसको बाद में मल्टीप्लाई करके जो भी सिंपलेस्ट आंसर लिख सकते हैं वो लिखना है। सबको समझ में आया एग्जांपल? यस और नो? Yes. ठीक है, तो एक बात याद रखो,
ये वाले प्रॉब्लम्स में है ना, एक्चुअली है ना, कुछ लोग है ना बहुत फास्ट होते हैं, अपने क्लास में भी रहेंगे, वो लोगों को ना पेन भी उठाने का जरूरत नहीं पड़ेगा। वो सीधा सीधा इसका डेरिवेटिव कैसे करेंगे, साइन का लेंगे, फिर लॉग का लेंगे, फिर एक्स रेज़ टू 5 का लेंगे, और एक खाली मल्टीप्लाई तो करना है, इधर ऐड भी नहीं करना है। खाली आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। साइन का डेरिवेटिव लॉग एक्स, सॉरी कॉस एक्स, फिर लॉग का डेरिवेटिव 1 अपॉन, और फिर एक्स रेज़ टू 5 का डेरिवेटिव। ये स्टेप बाय स्टेप, अभी मैं एमसीक्यू के लिए ये बता रहा हूँ। कुछ लोग इतने फास्ट कर सकते हैं इसको सॉल्व कि आपको ऐसे भी पता चल जाएगा, ऑप्शन ऑप्शन देख के। साइन का दिख रहा है किधर, लॉग का भी होना चाहिए और एक्स रेज़ टू 5 का भी होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए डेरिवेटिव, ऐसा ऑप्शन देखने का। तो यहाँ पे ये तीन इसका है, एक के अंदर एक के अंदर एक, ऐसे तीन फंक्शन है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाउ, क्योंकि ये दो का नहीं है ना, तीन का केस है साइन के अंदर। तो मतलब अभी पहले, फिर अगर ऐसा तीन रहेगा तो फिर क्या फिर तो और टेंशन है, ऐसा लगेगा। ऐसे नहीं है, पहले हम लोग उसको आइडेंटिफाई करेंगे तो ऐसा दिख रहा है वो साइन एफ ऑफ एक्स। साइन का जब डेरिवेटिव हो जाएगा, साइन का जब ये काम खत्म हो जाएगा, उसके बाद तो कैसे दिखेगा, तभी वो ऐसे दिखेगा। पहले मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, फिर मैं इसका, फिर मैं इसका, तो पहले साइन एफ ऑफ एक्स दिख रहा है ना। नाउ ये तीन क्या, कितने भी 10 भी रहने दो, सबसे पहले कौन से फॉर्म में दिख रहा है उसका फॉर्म का फॉर्मूला यूज करो। उसके बाद वो कौन से फॉर्म में दिख रहा है उसके फॉर्म का फॉर्मूला यूज करो। लाइक दिस यू विल कंटिन्यू। ठीक है, साइन डेरिवेटिव ऑफ साइन इज कॉस, कॉस एक्स नहीं लिखेंगे, आई विल राइट कॉस एक्स रेज टू 5। व्हाई? बिकॉज माई एफ ऑफ एक्स इज this is my f of x, here I will write that f of x, and here I will write f of x का derivative. What will be derivative of f of x? अभी ये फिर से कंपोजिट है, मतलब कंपोजिट के अंदर कंपोजिट है, ऐसे समझना है। पहले तो मैंने साइन का कर दिया, वो इधर तक हो गया मेरा, ये इधर तक एक्चुअली मेरा हो जाना चाहिए, लेकिन अभी मेरा ये भी टर्म जो है कंपोजिट है। so I will take, now again I will consider कि ये log f ऑफ x है, ये पहले देखो, दिस इज माई log f ऑफ x फंक्शन। ये दोनों अगर मैं मिलाऊंगा तो log f ऑफ x, और उसमें भी f ऑफ x क्या है, उसमें f ऑफ x क्या है, x रेज़ टू 5। अभी इसको भूल जाओ, अभी साइन को भूल जाओ, साइन का हो गया है, साइन का डेरिवेटिव हो गया है। अभी हम लोग log पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं इसको रीड करता हूँ तो हाउ विल आई रीड दिस, डेरिवेटिव ऑफ log x रेज़ टू 5। So that means this is log f of x का डेरिवेटिव। This is how I can read this. तो इसमें फर्स्ट आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ log का डेरिवेटिव 1/x है, फॉर्मूला क्या है 1/x, तो 1/x रेज़ टू 5 आएगा इधर। एंड आई अगेन आई हैव टू डिफरेंशिएट x रेज़ टू 5 अगेन। x रेज़ टू 5 का भी मैं डेरिवेटिव यहाँ पे लूंगा, तो आ गया 5x रेज़ टू 4, और ये 1/x रेज़ टू 5 cos log x रेज़ टू 5। ठीक है, सबको मल्टीप्लाई कैंसिलेशन जो भी करके मैं फाइनल आंसर लिख सकता हूँ। नहीं समझा A1 ये वाला सेकंड स्टेप। और किसको किसको नहीं समझा, और कोई है? मुझे सर नहीं समझ। यस सर, नहीं समझा, थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है मतलब। ठीक है, नो प्रॉब्लम। साइन लॉग एक्स रेज़ टू 5। ठीक है, अभी पहले मैं डेरिवेटिव लूंगा खाली साइन का, और ये मैं अभी इतना देखो, जब भी बॉक्स के अंदर बॉक्स रहेगा, तो क्या मैं ये सबसे अंदर वाला बॉक्स देख पा रहा हूँ क्या, नहीं। ये देख पा रहा हूँ मैं, कुछ नहीं देख रहा हूँ, खाली मैं ये इसको ही देख पा रहा हूँ। तो इसमें खाली अपने को साइन ही दिखना चाहिए। इतने सारे अंदर के फंक्शन को वो बाद में देखेंगे, अभी हम लोग इसको खोलेंगे, बाद में ये दिखेगा, इसको खोलेंगे तभी ये दिखेगा, ऐसा ये है। ठीक है, तो अभी मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, मैं वो स्टेप्स नहीं लिख रहा पूरा, मैं इसका डेरिवेटिव लेके बताता हूँ आपको। आई विल टेक डेरिवेटिव ऑफ साइन फर्स्ट। तो साइन का डेरिवेटिव बोलो क्या है, किसको समझाओ बताओ क्या आएगा cos इस। cos log x raised हाँ, to 5 cos x into लिखेंगे तो गया, उधर एमसीक्यू में ऑप्शन रहेगा cos x इंटू, वो रॉन्ग है। cos, cos log x raised to 5 ये f ऑफ x है,
ये पूरा एफ ऑफ एक्स। into derivative of log x raised to 5. हाँ, इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x रेस टू 5। वाई log? क्योंकि log का भी log एफ ऑफ, वो एफ ऑफ एक्स है, log x रेस टू 5। तो अभी ना ये तो कंप्लीट हो गया है, इसको मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरा साइन का डेरिवेटिव हो चुका है, ये बॉक्स खुल गया है अभी, इसको हटा दो, अभी खाली इसको देखो, खाली log x रेस टू 5 को देखो। और log x रेस टू 5 को जब भी मैं देखूंगा 1 तो ये upon x raised to 5. तो ये मेरे को कौन से फंक्शन जैसा लग रहा है अभी, ये log एफ ऑफ एक्स जैसा लग रहा है Log ना x अभी। is equal to हाँ, log x या log एफ ऑफ ऐसे। तो ये log का आगे कंटिन्यू अगर करूंगा तो पहले log का डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, दैट इज दिस। क्यों? बिकॉज log x का ही 1 अपॉन एक्स है, log x that's का right. 1 अपॉन एक्स है, तो log x रेस टू 5 का 1 अपॉन x रेस टू 5 नहीं होएगा क्या? मल्टीप्लाई बाय, आई हैव टू डिफरेंशिएट x रेस टू 5 आल्सो, x रेस टू 5 भी मुझे डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मुझे मिलेगा 1 अपॉन एक्स रेस टू 5 मल्टीप्लाई बाय 5x रेस टू 4। अभी समझ में आया क्या? सर मेरे को तो अभी भी डाउट है। बोलो क्या डाउट है तुम्हारा? सर वो देखो डी डी डेरिवेटिव ऑफ log x रेज टू 5 है ना, log x रेस टू 5, ये, हाँ। हाँ, ये उसमें हमने दो चीज का डेरिवेटिव लिया है, वही नहीं समझ रहे। एक log का और एक x रेज टू 5 का लिया है, वही नहीं समझ रहे। अभी क्यों नहीं समझ रहे लेकिन? चलो तेरे लिए और एक रिवीजन, बता मुझे log x का डेरिवेटिव बता चल। 1 अपॉन x। हाँ, मालूम है ना फॉर्मूला? हाँ, हाँ। तो मुझे बता log साइन का क्या होएगा? 1 अपॉन x इंटू कॉस x। अरे 1 अपॉन साइन होएगा ना, ऐसा क्यों कर रहे हैं? यू हैव टू रिप्लेस, जय पटेल रुद पटेल से रिप्लेस हो रहा है ना, तो 1 अपॉन एक्स को रिप्लेस कर रहा है एफ ऑफ एक्स से तू, तो ये ऐसे रिप्लेस नहीं होएगा। ओके, समझ रहा है कि नहीं? यस और नो? हाँ सर, अभी थोड़ा मैं फिर से लेक्चर देख लूंगा। हाँ, वही जिनको नहीं समझ में आता है दे हैव टू अगेन एंड अगेन रिवाइज। ठीक है, रिवीजन चाहिए, रिवीजन जितना करेंगे ना, आपको फॉर्मूला मालूम है, आप लोग सब लोग टॉपर हो 10वीं के। क्या फॉर्मूला है, कैसे हम लोग स्कोर करते, मेरिट में आते हैं, हाँ स्टेट में आपका नंबर कैसे कभी आता है, आप 1000 बार, कम से कम 100 बार तो आपको रिवाइज करना है पूरा का पूरा सिलेबस, तो आपको 95, 98, 90 मतलब एकदम मेरिट में ही रहोगे आप। तो रिवीजन यही की है, अगर आपको बहुत अच्छा मार्क चाहिए तो यही आपको याद रखना है। कोई भी ना एक बार पढ़ के एग्जाम देगा तो उसको परफेक्ट पूरा मार्क मिलेगा, ऐसे पॉसिबल ही नहीं है। फर्स्ट टाइम जब भी आप पढ़ोगे ना तो वो खाली समझने के लिए पढ़ते हो, सेकेंड टाइम जब भी पढ़ोगे तो वो किसके लिए पढ़ते हो, तो मेरे को ये इधर नहीं समझाता, इधर नहीं समझाता, अभी वो भी क्लियर हो गया मेरा, मेरे को 4 चीजें और समझी जो मैं पहले मैं समझ रहा था, मेरे को सब आ रहा है। ऐसे होता है ना, अगर 40 स्टूडेंट भी पढ़ते हैं ना तो कोई एक बार पढ़ता है ना, उसको लगता है सब आ गया, सब आता है अभी मेरे को, सब समझा, कुछ भी पूछ, चल कुछ भी पूछ मेरे को आता है। और अगर कोई 10 बार पढ़ेगा ना तो उसको भी वैसे लगता है मेरे को सब आता है, लेकिन वो 11th टाइम जब भी पढ़ेगा ना तभी उसको एक चीज मिलता है जो उसको ठीक से समझा नहीं रहता है। तो 4 चीजें और समझ में आती है, और तीसरी बार पढ़ेगा तो क्या होएगा, तो और एक हाथ दो छूटा रहता है, वो भी समझ में आता है। अभी इसके आगे है, इसके आगे अगर आप रिवीजन करते हो एक्सेलेंट हो जाओगे, मतलब अभी आप टीचर बन सकते हो। ठीक है, आप खुद पढ़ा सकते हो इसके आगे जब जो रिवीजन चल रहा है आपका, और बाद में आपको खुद लगेगा। देखो मैं ना बहुत सारे चीजें आपको जब एक्सप्लेन करता हूँ तो बार बार बीच में बोलता हूँ कि अभी ये आपके दिमाग में ये डाउट आ सकता है,
तो जब भी आप ये चौथी पांचवी बार रिवीजन कर रहे हो तो क्या होएगा, आपको ही समझ में आएगा कि ये मेरे को डाउट आया था तो ये बच्चों को भी डाउट आ सकता है। ये रिवीजन करने का फायदा है, इसके आगे सब एक्सलेंस ही है। बाद में आप खाली सेमेस्टर पेपर देखोगे, बाद में आप ये पढ़ोगे नहीं, बाद में आप क्या करोगे, सेमेस्टर पेपर में सिलेबस देखोगे, हाँ ये आता है, ये था अच्छा ये पूछा गया है, ये कहीं भी नहीं है, ये थोड़ा सा अलग ही क्वेश्चन है, ये कहीं भी नहीं दिख रहा है, डायरेक्ट रिलेट नहीं हो रहा है। तो ऐसे ऐसे चीज आप ढूंढ के निकालोगे, पढ़ोगे। बाद में आप नोटबुक आपके बुक्स को पढ़ोगे ही नहीं, बाद में आप खाली क्वेश्चन पेपर या प्रैक्टिस, सबसे लास्ट में वही होता है ना, सबसे लास्ट में आपको सीधा सीधा खाली प्रैक्टिस करते रहना है। समझ में आया कि आपको? समझा क्या? यस सर। तो यही मैं बोल रहा हूँ कि इसने बोला ना मैं रिवाइज करता हूँ, तो रिवीजन करना है, बस रिवीजन करोगे तो फिर कोई टेंशन नहीं, सब समझेगा आगे भी। ओके चलो, तो ये एग्जांपल हो गया, अभी समझा क्या तेरे को? शायद समझ में आ गया, वो बोला मैं रिवीजन करता हूँ। हाँ सर वही, अभी हाँ सबका टाइम वेस्ट तो हो अभी नेक्स्ट टाइम तू जब भी वो वीडियो देखेगा ना तो तेरे को समझेगा मेरा डाउट सर ने पहले ही कितने पहले ही क्लियर किया था, लेकिन तभी मेरे को समझा नहीं था। अभी रिवीजन कर रहा हूँ तो समझ में आ रहा है, ऐसे होता है। ठीक है। ओके। हाँ अभी नेक्स्ट प्रॉब्लम, ये होमवर्क प्रॉब्लम है। हाँ मैंने यहाँ पे क्या लिखा, साइन एक्स से लिखा है, लेकिन इतना बड़ा प्रॉब्लम कैसे हो गया, ये किधर से आया? देखते हैं कौन इसको समझ सकता है ठीक से। बहुत ही सिंपल नहीं है, सिंपल है वैसे। रेडियन। साइन, हाँ आपको मैंने ये कभी बोला था, लास्ट सेमेस्टर में बोला था, क्या बोला था बोलो? यस, इंजीनियरिंग में रेडियन ज्यादा यूज। व्हेनेवर वी राइट ऑल एनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, कुछ भी लिखो, यहाँ पे हम लोग जनरली लिखते ही नहीं कुछ, लेकिन आपको समझना है इन इंजीनियरिंग दीज आर ऑल रेडियन ओनली। और डिग्री में लिखा तो फिर देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है, बट एक्स क्या है वो कोई किसी ने पूछा नहीं, एक्स डिग्री है कि रेडियन है, वो रेडियन ही है। तो फिर यूनिट लिखा क्यों नहीं है? नहीं लिखेंगे वो लोग, बाय डिफॉल्ट इट इज रेडियन। लिखेंगे तो फिर देखो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स है ही नहीं यहाँ पे, आपको यहाँ पे पता चल रहा है साइन एक्स का डेरिवेटिव ऐसे कैसे हो गया। इफ इट इज डिग्री देन वी हैव टू डू ऑल दिस थिंग, रेडियन है तो सीधा कॉस एक्स हो सकता है। जैसे लॉग एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको बताया था, लॉग एक्स का नहीं, ई रेस टू एक्स के केस में हम लोग ने देखा था। हाँ ये भी मैं बता सकता हूँ, लॉग एक्स का डेरिवेटिव भी क्या है, 1/x, but that is also true only if base is e. Base, if base is 10, you have to first convert that into base e and then you have to go ahead. तो ये प्रॉब्लम है ना, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जिसको चाहिए वो पढ़ो और समझो, और नहीं समझा तो मुझे पूछो। चलो और एक मैं लास्ट प्रॉब्लम करता हूँ यहाँ पे भी आज, अगले लेक्चर में मैं इसको कंटिन्यू करने वाला हूँ। ये थोड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। आ, देखो ये जो प्रॉब्लम है ना, नेक्स्ट प्रॉब्लम यहाँ पे जो है दैट इज रूट साइन रूट एक्स। तो इधर ये देख के थोड़ा कंफ्यूजन होता है, रूट है कि साइन है कि क्या क्या तीन तीन रूट, दो दो रूट, ये क्या है? पहले क्वेश्चन को आप मुझे बताओ ये क्या है, कौन सा फॉर्म है, पहले फर्स्ट फॉर्म कौन सा दिख रहा है आपको? रूट एक्स। यस, रूट एफ ऑफ एक्स है, बस ये ना, मैं आपको वही बता रहा हूँ, पहले आइडेंटिफाई करना सीखोगे ना। यही तो होता है ना, आप जब क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन सीधा चालू नहीं करते हो, पहले वो समझते हो कि क्या है, वो आइडेंटिफाई करने का ये टाइप क्या है, फिर चालू हो जाएगा ना। तो साइन का डेरिवेटिव कैसे लेंगे, सीधा रूट उसके बाहर है, सो दैट मीन्स दिस इज रूट एफ ऑफ एक्स। और इसके बाद फिर ये क्या है, रूट के बाद ये किस क्या है, साइन ना, साइन कॉस। साइन एफ ऑफ एक्स, और उसके बाद फिर रूट एक्स, ऐसे तीन फंक्शन ही है। लेकिन एक बात आपको यहाँ पे और अलग चीज समझ में आना चाहिए कि इधर तो बीच में प्लस लिखा है क्वेश्चन में, तो इसका मतलब क्या है? इसका ये मतलब है
कि अभी आपको इधर सब कुछ आएगा, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी एडिशन भी आएगा, मल्टीप्लाई भी आएगा, सब्ट्रैक्ट सब कुछ आएगा। दैट मीन्स नाउ यू शुड बी एबल टू डू कंपोजिट विथ प्रॉपर्टीज। दोनों चीज साइमल्टेनियसली करने को आना चाहिए। अभी आगे है सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है, ये देखो ये प्रॉब्लम मुझे बताओ, ये यूवी का है कि कंपोजिट का है कि दोनों का है? दोनों का है। हाँ, तो पहले यूवी करूँ कि कंपोजिट से डायरेक्ट स्टार्ट करूँ? पहला कंपोजिट। एनीवन एल्स? पहले यूवी करने का कि कंपोजिट करने का? सर पहले दोनों एक साथ करने का, फॉर्मूला प्रॉपर्टी भी यूज करने का और मतलब उससे आने का। हाँ, करना तो है, लेकिन पहले यूवी से स्टार्ट करोगे। यूवी में यू का डेरिवेटिव होता है, ये यू का डेरिवेटिव, ये वी का डेरिवेटिव है। जब भी मैं वी का डेरिवेटिव लूंगा, क्योंकि दिस टर्म इज वी, दिस इज माय यू, ये तो एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तो सीधा सीधा आएगा ना, उसमें कोई कंपोजिट ही नहीं है। जब भी मैं v का डेरिवेटिव लूंगा, हियर आई हैव टू टेक डेरिवेटिव लाइक दैट। तो ये log f ऑफ x है। अभी मैं log f ऑफ x का log का डेरिवेटिव लिया है इधर मैंने, फिर मैंने f ऑफ x का डेरिवेटिव लिया। ये प्रॉब्लम आगे आएगा, लेकिन अभी मैं जो बताना चाहता हूँ वो ये है। तो मैं यही बता रहा था कि देर में भी एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एनीथिंग। और अभी आपको साइमल्टेनियसली, और ये एक्सरसाइज की बात नहीं है, आगे भी आएगा। In any exercise, whenever there is addition, subtraction, multiplication, division, we have to use properties also with that particular type. ऐसे नहीं कि मतलब खाली यूवी करेंगे, वो भी काम करना पड़ेगा और साइमल्टेनियसली प्रॉपर्टी भी यूज करना पड़ेगा। सो यहाँ पे अच्छा, एडिशन तो है तो, पहले क्या करना है? अरे पहले क्या करना है वो तो ऐसे समझ में आता है ना। अभी मैं इसमें पहले क्या करूँ? पहले दूसरा क्या है, ये एडिशन प्रॉपर, इसमें क्या है, पहले इसका डेरिवेटिव लेना है और फिर इसका डेरिवेटिव लेना है, और दोनों को एक साथ भी हो सकता है ना फिर करते करते। अच्छा, पहले ये मतलब साथ में करना है, पहले कुछ ऐसा नहीं करना है। पहला दूसरा वो देखो, अभी देखो ये प्रॉब्लम है। साइन लॉग साइन एक्स इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स, तो ये यूवी का है लेकिन कंपोजिट भी है। तो पहले क्या करना चाहिए? पहले तो यूवी से स्टार्ट होएगा ना, सिंपल है ना, पहले यूवी से प्रॉब्लम स्टार्ट होएगा। लेकिन मैं जब भी लॉग का डेरिवेटिव लूंगा, वो यूवी के टाइम पे आएगा ही ना लॉग का डेरिवेटिव। वो स्टेप में मैं इसको कंपोजिट टेक्निक यूज करूंगा। समझ में आया? नहीं, नहीं। नहीं आया, समझा? सर मतलब साथ में करते जाना ना, सब साइमल्टेनियसली। साथ में करेंगे फिर भी। देखो साथ में करने का मतलब भी क्या है, देखो क्यों नहीं समझ रहे हैं? जैसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, मैं इधर यही प्रॉब्लम पढ़ा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा काम है, मैं रुकने वाला हूँ। ठीक है, एक्स इसमें यूवी पहला करना है कि कंपोजिट पहला करना है, ये आपका डाउट है, बराबर। पहले यूवी यस से सर, यस सर। स्टार्ट क्या करना है वो मेन क्वेश्चन है। दोनों करना है अपने को, स्टार्टिंग यूवी से होएगा, क्योंकि सीधा सीधा मैं इसका डेरिवेटिव कैसे लूँ, ये कॉमन सेंस की बात है। सीधा मैं इसको इधर कैसे डेरिवेटिव लेना चाह। और दूसरी बात है कि एक्स क्यूब के अंदर साइन नहीं है। वो लोग इधर डॉट लिखे, मल्टीप्लाई लिखे या कुछ भी ना लिखे, ये तो सिंपल बात है कि ये एक्स क्यूब के अंदर नहीं है, ये यूवी का क्लियर दिख रहा है, ये यूवी का प्रॉब्लम है। तो while taking derivative, I will first write formula of uv. This is my uv formula. सर डायरेक्ट उधर क्यों नहीं जा सकते, साइन एक्स क्यूब के इधर? ये मेरा, एक मिनट रुको, ये मेरा यूवी का फॉर्मूला है। पहले मैं यूवी का फॉर्मूला लिखूंगा। जब भी मैं यूवी का फॉर्मूला लिखूंगा, तो आपको मालूम है कि दोनों का, ये यू का डेरिवेटिव हो रहा है और ये वी का डेरिवेटिव हो रहा है। जब भी मैं वी का डेरिवेटिव लूंगा ना, तभी ये कंपोजिट का डेरिवेटिव होएगा। कंपोजिट दोनों नहीं है, साथ में नहीं है, एक ही टर्म कंपोजिट है, एक ही टर्म कंपोजिट है। हाँ, क्या डाउट है तुम्हारा?
साथ में डेरिवेटिव क्यों नहीं ले सर सकते? नहीं नहीं सर, आप बोले ना कि डायरेक्ट साइन क्यू एक्स क्यूब के इधर नहीं जा सकते, हाँ, क्वेश्चन के इधर बात कर रहा हूँ। तो साइन एक्स क्यूब का डेरिवेटिव तुम फाइंड करके रख सकते हो, लेकिन ये यूवी का ही काम करना पड़ेगा ना पहले। हाँ तो लास्ट में कर देंगे ना, ऐसा भी कर हाँ सकते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, रिप्लेस खाली, फिर उधर खाली तेरे को उधर से कॉपी पेस्ट करके इधर लिखना पड़ेगा, वो भी चलेगा। लेकिन मेरे को बताना ऐसा नहीं कि साइन एक्स क्यूब का टू डेरिवेटिव नहीं ले सकता पहले, लेकिन मेरे को बताना ये है कि मेन प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये ऐसा है। अभी इसका डेरिवेटिव तूने पहले निकाल के रखा होगा तो तू सीधा डाल दे इधर, कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा ओके सर। हाँ, इसका डेरिवेटिव तूने पहले निकाल के रखा रहेगा तो सीधा डाल दे। अभी ये क्या आएगा, साइन एक्स क्यूब इंटू 2x। ये इसके अंदर नहीं जाएगा, ये पहले नोट करो, ये अंदर नहीं है, ये बाहर है। नहीं तो आप इसको 2x⁴ कर दोगे, ठीक है, प्लस ये अंदर नहीं जाएगा, दिस इज रॉन्ग। एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, अभी मैं साइन का डेरिवेटिव ले रहा हूं तो हो जाएगा कॉस, और बाद में मैं एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लूंगा, वो हो जाएगा 3x²। मैं सीधा लिखा इधर, मैंने सीधा आंसर लिखा है। आप चाहे तो d/dx ऑफ एक्स क्यूब वगैरह लिख सकते हैं, साइन का कॉस। अभी समझ में आया क्या? अभी भी नहीं समझा? हाँ सर समझा समझा। हाँ, अभी भी अगर नहीं समझ में आया रहेगा तो एक ही रास्ता है, आपको प्रॉपर्टीज मतलब जो वीडियो है ना वो रिवाइज करना है। वीडियो आप उस रिपीट वीडियो देखो जो मैं पोस्ट करूंगा, और फिर से